मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। बंता बोला, दोस्त और बीवी में क्या अंतर है? संता बोला, दोस्त को बताया जा सकता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन बीवी को नहीं बताया जा सकता कि तुम मेरी सबसे अच्छी बीवी हो। यह सुनकर बंता शॉक्ड रह गया। मिनी बोली, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। पापा बोले, अरे वाह बेटी, बहुत बढ़िया, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। मिनी बोली, पापा मैं चिट्ठी पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख कर गई है। पापा यह सुनकर बेहोश हो गए। पप्पू हेलमेट पहनकर घर से बाहर निकला। रास्ते में पुलिस वाले ने रोका। पुलिस वाला बोला, निकाल 1000 रुपए। पप्पू बोला, पर मैंने तो हेलमेट पहन रखा है। पुलिस वाला बोला, वो तो ठीक है, पर साले स्कूटर कहाँ है? लड़का बोला, यह प्रिंसिपल पागल, खड़ूस और बेरहम है। लड़की बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लड़का बोला, नहीं। लड़की बोली, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। लड़का बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, भगवान का शुक्र है। पुलिस वाला संता से बोला, कल सुबह 5 बजे ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। संता हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं। पुलिस वाला बोला, तुझे डर नहीं लगता? संता बोला, इसमें डरने की क्या बात है, कल मैं 8 बजे सो कर उठूंगा। किराने की दुकान में दुकानदार 500 रुपए का नोट बहुत ध्यान से चेक कर रहा था। ग्राहक दुकानदार से बोला, लाला जी कितने भी ध्यान से देख लो, गांधी जी की जगह कैटरीना नहीं दिखेगी। दुकानदार यह सुनकर बेहोश। मैंने एक नेता से पूछा, साहब आदमी या जनता से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं, जैसे आम जनता, आम आदमी? तो वे हंस पड़े और बोले, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने पर गुठली की तरफ फेंका जा सके। संता बोला, कैसा जमाना आ गया है, ढूंढने पर भी कोई आदमी नहीं मिलता जो झूठ न बोलता हो। बंता बोला, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कभी झूठ नहीं बोलता। संता बोला, उस आदमी से मेरी बात कराओगे? बंता बोला, यह संभव नहीं है क्योंकि वह गूंगा है। जीतू मायके से वापस आई तो संता दरवाजे खोलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। जीतो बोली, ऐसे क्यों हंस रहे हो जी? संता बोला, बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी मुसीबत सामने आए उसका सामना हंसते हुए करो। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है
और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका बोली, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। संता बोला, मुझे चिंता हो रही है। बारिश शुरू हो गई है और मेरी पत्नी बाजार गई हुई है। बंता बोला, चिंता की क्या बात है, वो किसी दुकान पे रुक जाएंगी। संता बोला, इसी बात की तो चिंता है कि वो किसी दुकान पे ना रुक जाए। किराएदार मकान मालिक से बोला, भाई साहब, आपने कैसा मकान मुझे किराए पर दिया है। मकान में तो चूहे ही चूहे दौड़ रहे हैं। मकान मालिक बोला, तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़ों की रेस देखना चाहते हो? पति बोला, कहाँ जा रही हो? पत्नी बोली, ब्यूटी पार्लर। पति बोला, इस उम्र में कुछ तो रहम करो। पत्नी बोली, क्या कहा, फिर से कहो। पति बोला, मेरा मतलब इस उम्र में भी तुम इतनी सुंदर लगती हो कि दूसरी लड़कियां वहां पर तुम्हारी खूबसूरती से जल जाएंगी। साली मुस्कुराते हुए जीजा से बोली, जीजा जी, आप भी क्या गजब कर रहे हो, 5 साल में 6 बच्चे। जीजा बोला, अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप ही लोगों ने तो कहा था मेरी बेटी को कभी खाली पेट मत रखना। देख लो, एक भी महीना खाली पेट नहीं रखा है। पति बोला, सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो दुकानदार सब्जी महंगी देता है। जब मैं मैला कुर्ता पजामा पहनकर जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी बोली, तब तो तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। लड़का लड़की से बोला, देखो मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। लड़की खुश होकर बोली, ओ मेरे जानू स्वीटू, आई लव यू, मुझे भी दिखाओ। लड़का बोला, उस तरह लाया हूँ, टकली करूँगा बंदरिया, मेरे भी जुमे कर दिए तूने।